नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, हम प्रयोगवाद के बारे में पढ़ रहे थे और प्रयोगवाद की ये हमारी तीसरी कक्षा है। और इस कक्षा में हमने प्रयोगवाद के प्रमुख रचनाकारों और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। तो आप सभी मित्रों का स्वागत कर रहा हूं। जितने भी मित्र जुड़ चुके हैं इस कक्षा से, पूर्ण मनोयोग से इस कक्षा को पढ़ें। अधीर होकर नहीं पढ़ना है, अधीरता से काम बिगड़ते हैं। पूर्ण धैर्य के साथ पढ़ें और पढ़ते समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आप आराम से इस कक्षा का आनंद लीजिएगा। आप सभी का स्वागत है। कुछ समय आपका जाया नहीं करते हुए सुविचार जरूर आप तक पहुंचाता हूं। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है ना। इसलिए हमें ज्यादा कड़क नहीं होना है। कभी ज्यादा गुस्सा आ जाए तो थोड़ा रुक जाइए, और कभी कोई गलती हो जाए तो थोड़ा सा झुक जाइए और हमारा काम जो है वो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली अपने गोल तक पहुंचना है। तो मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो है देखेंगे हम धीरे धीरे आगे की तरफ प्रयोगवाद में बढ़ेंगे। ये हमारी 43 क्लास है मित्रों, 43, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज हम तीसरे हमारे प्रयोगवादी कवि भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रभा भार गज नैम गिरी राम अज्ञे, तार सप्तक के 7 कवि हैं। हरिसम नरेश रघु धर्म भवानी शकुंतला, दूसरे सप्तक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ध्यान रखिएगा। कुंवर कीर्ति केदार मदन प्रयाग विजय सर्वेश, ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। श्री राम राखू राखी अक्कू स्वदेश सुनकी, ये चौथे सप्तक के 7 कवि हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जन्म 1914 ईस्वी में आपका हुआ है। टिमरनी जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ है। मृत्यु 1985 ईस्वी में हुई है। प्रथम कविता मात्र 10 वर्ष की उम्र में आपने लिखी है, और वो कविता जिसका शीर्षक था घोड़े नामक शीर्षक से, पिता एवं बड़े भाई की प्रेरणा से आपने मात्र 10 वर्ष की उम्र में एक कविता लिखी घोड़े पर। ये भवानी प्रसाद मिश्र की प्रथम कविता है। और मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ 1914 ईस्वी में। उपनाम अगर कहा जाए तो कविता का गांधी परीक्षा में आया हुआ है मित्रों, कि कविता का गांधी किस कवि को कहा जाता है। तो कविता का गांधी जो है मित्रों वो कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को। सहज भाषा के कारण तुलना चरखे की सहजता से, है ना। सहज भाषा के कारण इनकी तुलना जो है वो गांधी जी के चरखे से की जाती है, और इसीलिए इनका एक उपनाम है कविता का गांधी। बुनी हुई रस्सी रचना के लिए 1972 ईस्वी में, बुनी हुई रस्सी रचना के लिए 1972 ईस्वी में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया मित्रों। कौन सी रचना पर? बुनी हुई रस्सी। अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो रचनाएं जो कहीं न कहीं पुरस्कृत होती है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती है। थोड़ा समय मिलने पर मैं आपके लिए एक विश्लेषण लाने वाला हूं कि कम समय में हम तैयारी कैसे करें, है ना। तो एक विश्लेषण आपके समक्ष उपस्थित करूंगा। थोड़ा सा समय जैसे ही मुझे मिलता है तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं कंपैरेटिवली कुछ स्टडी करके आपके सामने कुछ रिसर्च लाऊं कि हमें इस तरह से पढ़ लेना चाहिए ताकि हमारा काम जो है अधिकांश स्थितियों में ठीक हो जाए। तो बुनी हुई रस्सी 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित दूसरे सप्तक के कवि हैं। मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। गीत फरोश कविता सर्वाधिक प्रसिद्ध रही इनकी, गीत फरोश कविता सर्वाधिक प्रसिद्ध रही, और हिंदी के प्रमुख गीतकार हैं, और फिल्मों में भी आपने काफी गीत लिखे हैं भवानी प्रसाद मिश्र ने। प्रमुख काव्य रचनाओं की बात करते हैं मित्रों तो कमल के फूल देखिएगा, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण काव्य संकलन है। गीत फरोश जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चकित है दुख, अंधेरी कविता, बुनी हुई रस्सी, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 में। अभी देखा, त्रिकाल संध्या, परिवर्तन जिए, ये आपकी कुछ प्रमुख जो है काव्य रचना है। कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, है ना। और फिर देखें, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या, परिवर्तन जिए, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इन्हें बुनी हुई रस्सी पर प्राप्त हुआ है, तो ये जरूर यहाँ पर देखने योग्य है। फिर मित्रों आगे देखें, अनाम तुम आते हो, कालजयी, फसलें और फूल, संप्रति, वाणी की दीनता, खुशबू के शिलालेख, है ना, याद रखिएगा खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, शतदल, चकित है दुख, ये कुछ इनके काव्य संकलन है। काफी है, इन सबको एक साथ याद करना संभव नहीं रहता है। कुछ प्रमुख को हम याद करें, जैसे आप देखिएगा कमल के फूल याद रख लीजिएगा, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा ये याद रखिएगा, गीत फरोश याद रखना है, बुनी हुई रस्सी याद रखना है, ध्यान रखना,
फिर आप देखेंगे इधर आप देखिए अनाम तुम आते हो कालजयी, ये दो याद रखने जैसे हैं। वाणी की दीनता आप लिख सकते, खुशबू के शिलालेख ये भी याद रखिएगा। शतदल और चकित दुख ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि आप सोचिए 21 की 21 आपको याद हो ये जरूरी नहीं है, और धरातल पर इतनी होती नहीं है, ये सत्य बात है। अब ठीक है कोई जबरदस्ती कह दे कि नहीं हमें याद करना चाहिए, तो करो, मना कौन कर रहा है, हो रहा हो तो कर लो, और अगर नहीं हो रहा हो तो हताश होने की जरूरत नहीं। 4-5 प्रमुख रचनाएं, क्या भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में ही सब कुछ पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है। और हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, इसको मैं नकार नहीं रहा, जिसको होता है कर लो, जिसको नहीं होता है हताश नहीं होंगे, है ना। 4-5 रचनाएं पक्की ध्यान में रख लो, बाकी को 2-4-5 बार लास्ट तक पढ़ते रहेंगे। और संपादन इन्होंने गांधी वांग्मय और कल्पना नामक जो पत्रिकाएं हैं, है ना, इनका गांधी वांग्मय और कल्पना पत्रिका का इन्होंने क्या किया मित्रों, संपादन किया है। किसने? भवानी प्रसाद मिश्र ने। अगले हमारे कवि हैं मित्रों गिरिजा कुमार माथुर, तार सप्तक के कवि हैं। और आपको अभी बताया था प्रभा भार गज नेमि गिरी, गिरी का अर्थ है गिरिजा कुमार माथुर। मित्रों आप 1918 ईस्वी में आपका जन्म हुआ, अशोकनगर में मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ है। 1994 ईस्वी में आपका निधन हुआ है मित्रों। और उपनाम रोमानी मिजाज के कवि हैं मित्रों, एक ही उपनाम है और बहुत महत्वपूर्ण है, रोमानी मिजाज के कवि हैं। फिर देखिए हम होंगे कामयाब गीत के रचनाकार हैं, हम होंगे कामयाब गीत के क्या है, रचनाकार हैं। ठीक है मित्रों, बस देखिएगा हम जल्दी में इसको देख लेते हैं। गगनांचल पत्रिका के संपादक हैं। मैं वक्त के हूं सामने रचना के लिए 1991 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है गिरिजा कुमार माथुर को। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, याद रखिएगा। ठीक है मित्रों, और इसके ठीक बाद हम जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखें तार सप्तक के कवि रहे हैं। सामाजिक यथार्थ के प्रति आपका आग्रह रहा है, नए बिंबों प्रतीकों और उपमानों का प्रयोग आपने किया है। आपकी काव्य रचनाओं के बारे में बात करेंगे तो मंजीर आपकी काव्य रचना है। नाश और निर्माण, धूप के धान, साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, शिला पंख चमकीले, ये इनकी रचनाएं बहुत अच्छी है, ध्यान रखिए। कल्पांतर याद भी हो जाएगा। छाया मत छूना दुख होगा दूना, छाया मत छूना मन दुख होगा दूना, है ना। और पृथ्वी कल्प इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये रचनाएं जरूर आप याद करें। इसमें आप देखेंगे तो नाश और निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है, धूप के धान और मंजीर 3 बहुत महत्वपूर्ण, शिलालेख चमकीले ये महत्वपूर्ण, और छाया मत छूना ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रख लीजिएगा। आलोचना, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं जो है वो आपके समक्ष है। फिर मित्रों बात करते हैं धर्मवीर भारती की। तो धर्मवीर भारती कौन है? 1926 ईस्वी में आपका जो जन्म हुआ है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, दूसरे सप्तक के कवि हैं। हरिशम नरेश रघु धर्म भवानी शकुंतला मित्रों धर्मवीर भारती है। तो 1997 ईस्वी में आपका निधन होता है। 1926 ईस्वी में आपका प्राकट्य है। साहित्यकारों की सहायतार्थ 1943 ईस्वी में परिमल नामक संस्था की स्थापना की। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आया हुआ है, ध्यान रखना, है ना। परिमल संस्था की स्थापना किसने की? तो धर्मवीर भारती ने। किसके निमित्त की थी? साहित्यकारों की सहायतार्थ 1943 में की थी। सूरज का 7वां घोड़ा आपका प्रमुख उपन्यास है और इस पर टीवी धारावाहिक भी बना हुआ, ये भी महत्वपूर्ण बात है। संपादन, धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया 1987 ईस्वी तक। निकष, आलोचना आदि का भी संपादन किया। कविताएं मूलतः गीतात्मक हैं इनकी जो भी कविताएं। फिर अंधायुग प्रसिद्ध गीति नाट्य है, ध्यान रखना, कविताएं मूलतः गीतात्मक, ये भी एक संपादन किया है इन्होंने। और अंधायुग प्रसिद्ध आपका क्या है? गीति नाट्य है मित्रों, बहुत प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा। सिद्ध साहित्य पर आपने शोध की उपाधि आपने प्राप्त की है। रचनाएं, काव्य रचनाएं, अंधायुग सबसे महत्वपूर्ण है। ठंडा लोहा, है ना, 7 गीत वर्ष। और कनुप्रिया, ध्यान रखिएगा, कनुप्रिया, ठीक है मित्रों, कनुप्रिया, सपना, अभी भी, आद्यंत और देशांतर, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कह रहा हूं, ध्यान रखना। धर्मवीर भारती के बारे में, धर्मवीर भारती के बारे में अक्सर पूछा जाता है। सूरज का 7वां घोड़ा परीक्षा में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं हो कि जो परीक्षा में पूछे गए उन पर ध्यान नहीं दें, हम ज्यादा ध्यान देना है। कहानी संकलन की बात करें, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये भी परीक्षा में मित्रों, जब मैंने लेक्चरर का एग्जाम दिया तब ये पूछा गया था कि धर्मवीर भारती का निम्नलिखित में से कहानी संकलन है तो बंद गली का आखिरी मकान जो है आपका काव्य संकलन है। और मैंने उस समय ठीक किया था मित्रों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मित्रों निबंध और समीक्षाएं। आपके निबंध भी बड़े महत्वपूर्ण है, ठेले पर हिमालय परीक्षा में पूछा गया है।
मानव मूल्य और साहित्य, सिद्ध साहित्य, कहनी अनकहनी, पश्यंती महत्वपूर्ण है। प्रगतिवाद एक समीक्षा है। कनुप्रिया में राधा के नवीन रूप का चित्रण है, ध्यान रखना। सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता है आपका। और युगिन संशय भ्रम व कुंठाओं की अभिव्यक्ति है ना। युगिन संशय भ्रम और कुंठाओं की अभिव्यक्ति जो है वो आपके साहित्य में देखने को मिलती है। मित्रों फिर आगे बढ़ते हैं, नरेश मेहता हमारे सामने आते हैं। नरेश मेहता देखिए 15 फरवरी 1922 ईस्वी को शाजापुर मालवा मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ। 22 नवंबर 2000 ईस्वी में आपका निधन हुआ। 1988 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको मिला है मित्रों, ध्यान रखना। और 1992 में नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरे सप्तक के कवि हैं, है ना। हाँ, हरिसम नरेश रघु धर्म, हरिसम नरेश रघु, देखिए नरेश में नरेश मेहता आ गए, बहुत महत्वपूर्ण कवि है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, जैसा अज्ञे जी को मिला है। फिर देखिए मित्रों काव्य काव्य रचनाएं देखें। वन पाखी सुनो, ठीक है। बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत। फिर देखें उत्सव, तुम मेरा मौन हो, सातवां आखिरी समुद्र से तात्पर्य, देखना एक दिन, अरण्य 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। संशय की रात 1962 ईस्वी, सीता के लिए युद्ध पर संशय की बात होती, राम संशय करते हैं, है ना। और महाप्रस्थान, प्रभात पर्व, शबरी, ठीक है। 14 प्रार्थना पुरुष 1985 ईस्वी में, खंड काव्य गांधी जी पर आधारित है। तो इनकी रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, है ना, आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ये भी परीक्षाओं में, वन पाखी सुनो महत्वपूर्ण है, बोलने दो चीड़ ये भी है, अरण्या महत्वपूर्ण है, संशय की एक रात परीक्षा में पूछा गया है, और प्रार्थना पुरुष खंड काव्य गांधी जी के ऊपर है, ध्यान रखना, ठीक है। समय देवता लंबी व प्रसिद्ध कविता है इनकी, समय देवता लंबी व प्रसिद्ध कविता है। फिर मित्रों बात करते हैं शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह 1911 ईस्वी में जन्म है, देहरादून उत्तराखंड में जन्म है, दूसरे शतक के कवि हैं, ठीक है मित्रों। निधन 1993 ईस्वी में। ये विचारों से मार्क्सवादी है, संस्कारों से व्यक्तिवादी है और अनुभवों से रूमानी नजर आते हैं। उपनाम कवियों का कवि, है ना। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। इनकी कविताओं का मुख्य स्वर है कुंठित प्रेम। संपादन आपने कहानी का किया है, पत्रिका का, और नया साहित्य पत्रिकाओं का आपने क्या किया है, संपादन किया। मित्रों जितने भी जुड़े हुए हैं कक्षा से, उनसे आग्रह है कि एक बार जरूर थम्स अप दिखा दें और अपनी कक्षा को शेयर भी कर दें मित्रों, क्योंकि ये आप सब लोगों की जीवंतता का प्रमाण रहेगा कि आप कक्षाएं ले रहे हैं। आपके कमेंट भी बराबर आने चाहिए और आपकी उपस्थिति बराबर मुझे दिखनी चाहिए मित्रों। प्रमुख रचनाएं क्या है, कुछ कविताएं प्रमुख रचनाएं हैं, कुछ और कविताएं ध्यान रखना। चुका भी नहीं हूं मैं महत्वपूर्ण है 1975। इतने अपने पास 1980। उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं, और सुकून की तलाश, ये महत्वपूर्ण रचनाएं ध्यान रखना। मार्क्सवाद के समर्थक, सौंदर्य बोध का कवि, अतिशय व्यक्तिवादिता है इनके काव्य में, अतिशय व्यक्तिवादिता है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और देखेंगे महत्वपूर्ण कथन। शमशेर कवियों का कवि है, अज्ञे ने कहा है। शमशेर बहादुर सिंह कवियों का कवि है। शमशेर मूड्स के कवि है, किसी विजन के नहीं, मलयज कहते हैं। शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इंप्रेशनिस्ट चित्रकार की मुक्तिबोध के अनुसार। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूं, ये स्वयं शमशेर कहते। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, परीक्षाओं में पूछे जाएंगे जरूर, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों में आ सकते हैं। फिर देखिए मित्रों रघुवीर सहाय, आपने सुना होगा रघुवीर सहाय के बारे में, बहुत अच्छे पत्रकार भी रहे हैं। 1929 ईस्वी में जन्म, 1990 में आपका निधन है। लोग भूल गए हैं रचना के लिए 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार है, लोग भूल गए हैं, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ध्यान रखना। हंसो हंसो जल्दी हंसो एक अच्छी आपका काव्य संकलन है, आपातकालीन कविताओं का संकलन है। सीढ़ियों पर धूप में, एक अनाहत जिजीविषा, मध्यम वर्गीय जीवन का दबाव, लोकतंत्र की विडंबनाएं जो है इसमें चित्रित है मित्रों। फिर आगे बढ़ते हैं, समय आपका कम लेना चाहता हूं और कंटेंट अधिक देना चाहता हूं। सीढ़ियों पर धूप में आपका प्रथम काव्य संकलन ध्यान रखना। और आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी है, लोग भूल गए हैं 1982 ईस्वी, मेरा प्रतिनिधि, और हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां जो है, कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1989 ईस्वी में है। तो मित्रों आप देखेंगे कि लगभग कुछ प्रमुख जो प्रयोगवादी कवि हैं, वैसे तो अगर देखा जाए तो 28 कवि हैं मित्रों। 4 सप्तकों की बात करें तो बहुत लंबा और डिटेल हो जाएगा, इतने की आवश्यकता नहीं है। जितना प्राय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है मेरे अनुभव के आधार पर, उतना मैंने आपके सामने रख लिया है। और 29 अक्टूबर 2022 को लाभ पंचमी के दिन
हम जैसा कि आप सबको बता दिया है कि हम अपनी मधुरम हिंदी परिवार की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि आप अपना वीडियो संदेश रिकॉर्ड करके जरूर भेजें। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे वीडियो संदेश भेज भी दिया है, तो कहीं आप न चूक जाएं। वो संदेश कितने ही क्यों ना हो, उनको 2-3 पार्ट में प्रकाशित क्यों ना करना पड़े, जरूर यूट्यूब के ऊपर डालूंगा। तो आप जरूर अपना वीडियो संदेश भेजें। और आप सभी का ढेर सारा आभार, इतना सारा प्रेम आपका बना हुआ है। आप अगर टेलीग्राम चैनल से अभी भी नहीं जुड़े हैं तो आप भी अपना जुड़ाव टेलीग्राम चैनल से बना लें मित्रों। और मधुरम हिंदी परिवार का टेलीग्राम चैनल भी 3800 के पार हो गया है। और इसके साथ साथ मित्रों देखिएगा, मधुरम हिंदी ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। 3800 विद्यार्थी हमारे ऐप से भी जुड़ गए हैं और आप सभी का आभार। इसी तरह की शॉर्ट एंड स्वीट कक्षाएं लेकर निरंतर आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। बस आप अपनी ओर से पूरी तैयारी कीजिए, मैं अपनी ओर से प्रयास करता हूं। आइए मिलकर सपना पूरा करते हैं। आपका जीवन संवारना है, क्योंकि जीवन केवल आपका नहीं है, राष्ट्र का भी है, भारत का है, आपके परिवार का है। तो आइए मिलकर संवारते हैं इस जीवन को और प्रयोगवाद की कक्षाओं को यहीं पर समाप्त करते हैं। और इसके बाद कुछ और कक्षाएं, उसके बाद आपका काव्य शास्त्र आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत। क्लास को शेयर, लाइक